राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रसेनजित नाम का एक राजा था। वह कौशल पर शासन करता था। एक रात राजधानी श्रावस्ती में एक पुजारी गर्ग के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। विद्वानों ने बताया, भविष्य में यह बालक डाकू बनेगा, अनेकों की हत्या करेगा, राज्य में परेशानी का कारण बनना तय है। पुजारी गर्ग चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा को सूचित किया। राजा प्रसेनजित बोले, पुजारी गर्ग के पुत्र का अच्छी तरह पालन पोषण किया जाए और उचित गुण, धर्म, नीति की शिक्षा दी जाए। बालक के माता पिता राजा के कहे अनुसार अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। बालक की माँ ने अपने पुत्र को धर्म की राह पर चलना सिखाया। बालक का नाम अहिंसक रखा गया। वह बड़े होकर एक नेक व्यवहार करने वाला बुद्धिमान बालक बना। माता पिता बहुत खुश थे कि अच्छी परवरिश ने बुरी प्रवृत्तियों को दूर कर रखा है। आगे की शिक्षा के लिए बालक को भारत के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला में भेजा गया। अहिंसक बहुत बुद्धिमान छात्र था। वहाँ के सभी छात्रों से आगे निकल गया। अहिंसक का व्यवहार इतना सरल, विनम्र, कोमल और सौम्य था कि शिक्षक का चहेता छात्र बन गया। इससे बाकी के छात्र अहिंसक को पसंद न करते थे। साथियों के मन में अहिंसक के प्रति कटु भाव, ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। सभी साथियों ने अहिंसक के प्रति शिक्षक के मन में कटुता उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु गुरु जी न माने। बोले, इतना मेधावी छात्र है, सरल है, विनम्र है, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे पढ़ाई के अंत तक अहिंसक की छवि गुरु के मन में धूमिल होती गई। जब अहिंसक अपने गुरु के पास गुरु दक्षिणा देने गए, गुरु जी क्रोध में थे। उन्होंने कहा, 1000 मानव के दाहिने हाथ की छोटी उंगली लेकर आओ। एक भयानक गुरु दक्षिणा की मांग रखी थी गुरु जी ने। यहाँ पर देखिए, क्रोध में इंसान क्या से क्या हो जाता है। गुरु जी ने दक्षिणा में क्या मांग लिया? 1000 मनुष्य की उंगली, वो भी दाहिने हाथ की, सबसे छोटी उंगली। यहीं से अहिंसक के जीवन में हिंसा करने का सफ़र शुरू होता है। कितना घातक मिशन आया बालक के जीवन में। अहिंसक ज्ञानी पिता का पुत्र था। छात्र ने कहा, गुरु से शिक्षा ग्रहण की है तो गुरु दक्षिणा देना उचित है। अहिंसक वहाँ से चले गए, गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए। परिस्थितियाँ देखिए, इंसान को क्या से क्या बना देती हैं। उंगली माल को हम डाकू के रूप में ही जानते हैं। अहिंसक मगध देश के जंगल में रहने लगे। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरते, उन्हें मारकर, उंगली काटकर अपनी माला में पिरोकर पहन लेते थे। यहीं से अहिंसक उंगली माल हो गए। इस मिशन को पूरा करने में उंगली माल एक क्रूर लुटेरा डाकू बन गया। कितने निर्दोष लोगों की हत्या की। मगध देश की जनता में आतंक छा गया। अंधेरा होते ही लोग घर से निकलना बंद कर देते थे और सुबह भी जब तक उजाला न होता, लोग घर से न निकलते। पूरा गांव विस्थापित हो गया। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने बुद्ध भगवान का खूब आदर सत्कार किया। बुद्ध भगवान ने देखा गांव वाले सहमे हुए हैं। उन्होंने कारण पूछा। लोगों ने खूंखार डाकू उंगली माल के बारे में बताया। भगवान जंगल की ओर चल दिए। साथियों एवं गांव वालों ने मना किया, परंतु प्रभु न माने। जंगल की ओर चलते ही गए, चुपचाप चलते रहे। उंगली माल की नज़र बुद्ध पर पड़ी। अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा।
महात्मा बुद्ध में इतना दिव्य तेज था, डाकू उन्हें पकड़ ना सका। भागते भागते थक गया। अहिंसक ज्ञानी पिता का पुत्र था। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पीछे से बुद्ध को आवाज़ देता है। तभी बुद्ध के कानों में एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है, ठहर जा। बुद्ध चलते ही जा रहे थे, मानो कुछ सुना ही ना हो। पुनः बुद्ध चलते ही जा रहे, मानो कुछ भी ना सुना हो। परंतु फिर से आवाज़ आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है, चलता ही जा रहा है। बुद्ध रुके, पलटे, देखा एक खूंखार डाकू खड़ा है। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही है, साथ में अस्त्र शस्त्र हैं। बहुत ही डरावना दिख रहा है। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी भय ना था। उंगली माल बोला, सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। मुझे देखकर देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उंगलियों की माला पहनी हुई है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना। उंगली माल बोला, मैं बहुत शक्तिवान हूँ। बुद्ध बोले, यदि इतना ही शक्तिवान है तो उंगलियाँ जो तुमने गले में पहनी हैं उन्हें पुनः जोड़ दो। जिस मनुष्य को तुमने मारा है उसे जीवन दे दो। उंगली माल क्रोधित हो गया, बोला, ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध बोले, एक पेड़ की 10 पत्ती तोड़ कर लाओ। उंगली माल बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, कहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ कर ले आता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं नहीं, सिर्फ 10 पत्ती लेकर आओ। उंगली माल गया, पेड़ की 10 पत्ती तोड़ कर लाया। महात्मा बुद्ध बोले, इसे पुनः उस पेड़ में जोड़ दो। उंगली माल बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध बोले, जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ क्या सकते हो। तोड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं है और इसे तोड़ने में कोई महानता भी नहीं है। यदि तुम जीवन दे नहीं सकते, किसी मनुष्य को मारने में क्या महानता है। उंगली माल अवाक रह गया। बुद्ध के चरणों में जा गिरा, क्षमा मांगने लगा। बोला, प्रभु, मैं भटक गया था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया। यहीं से उंगली माल बुद्ध की शरण में चला गया और बुद्ध के साथ एक भिक्षु बन गया। राधे राधे दोस्तों।